प्रेम से बोल धरती प्रिय रामचंद्र की जय। हे राम जय जय राजा राम। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चाकर्तारा वाणी वंदे विनायका। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बंदौ बारंबार गुण गावो सिया राम के। श्री हनुमत हो सहाय, श्री हनुमत हो सहाय। प्रेम से बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय, राधा रामचंद्र की जय, पावन धरा धाम धमतरी नगरी की जय।
अपने अपने माता पिता की जय। माँ विंध्यवासिनी के छत्र छाया में विराजमान ये पावन नगरी धमतरी, और ये धमतरी के धड़कन जेकर नाम है रत्ना बांधा। सौभाग्य है दाई दादा हो कि आज रत्ना बांधा में मोला आदरणीय भैया सरपंच श्री शंकर लाल नेताम, आदरणीय भैया कमल जी, ये सबके पावन कृपा हुई। इकर मन के सानिध्य मिलिस तो आत्मन के दर्शन हुई। जीवन में सौभाग्य और अहोभाग्य बहुत मुश्किल से मिलते हैं। राम कथा ला बहुत ही आदर और सत्कार से सुनने वाला संतगण, करुणा ममता वात्सल्य के दुलार प्रदान करने वाली महतारी मन, सीता और मिला मांडवी सुत कीर्ति के समान अपन पति व्रत धर्म के अखंडता के संदेश हमर भारतवर्ष में देने वाली दीदी मन, और जहां तक RBD राधे ये आयोजक समिति के जैन नाम है, और ये भैया मन के संबंध में और जैन निकर मन के निष्ठा के विषय में जितना भी कहना चाहूं सब कम है। काबर ये धमतरी नगरी के धड़कन रत्ना बांधा हरे, लेकिन वो धड़कन जैन स्पंदन गति है ते में 4 चांद लगाने वाला ये राधे RBD ग्रुप के भैया हरे। मैं तो आओ कल रात में आए के बाद में देखे में कर निष्ठा और जो समर्पण है आयोजन के प्रति और बाहर से आए हुए व्यक्ति के प्रति, मानसकार के प्रति, और जो ग्रुप के एकता है ओकर मिसाल के कोई वर्णन ही नहीं कह सको दाई दादा हो। इतना सुंदर और ये पावन नगरी रत्ना बांधा के माटी में जन्मे जतिक भी जीव, आदरणीय विद्वत जन संत जन बुद्धिजीवी जन धीर क्षीर नीर विवेकी परम शिव के समान आप जम्मो झन के चरण कमल मा ये वीर कचना ध्रुवा युवा मानस परिवार के नान्हे नान्हे लइका मन के डाहर ले दोनों हाथ ला जोड़ के और छल कपट ला छोड़ के कोटि सा नमन है दाई दादा हो आज स्वीकार कराओ। कथे कि कोई भी कामला करे से पहले अपन इष्ट देव आराध्य देव या कुल देव के सुमिरन कर लेना चाहिए। ओकर से आदमी के काम में प्रबलता मिलते है, ओकर शिखर में तेजी आते है। और यही आज हमर सुघड़ ढंग के माँ आराध्य देवी वाणी के देवी जेला ज्ञान के देवी कथे शारदा ओकर सुघर भजन के साथ में आप मन के बीच माँ कथा प्रसंग परोसे के प्रयास करबो। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। प्रेम से बोल धरती प्रिय रामचंद्र की जय। जय जय राम। हे भगवती वीरादायिनी हे बखमाया ताजीब ज्ञान दे वरदान दे। ताल मते सुर ताल दे, ताल मते सुर ताल दे।
तोरना मिले वो दादी वो मूल चरने के थोल दे मूल चरने के थोल दे लखनी सियरा राजरा सीता पति श्री राम चंद्र की जय हंस सके जिस सवारी दादी जा जमैया पो जे परते हावो पैया दादी जा जमैया वो सके सवारी दादी जा जमैया वो करत हापो पैया दादी आ जमैया वो सके सवारी दादी जा जमैया वो करत हापो पैया दादी आ जमैया वो पैया बिगड़िया बना दे ताई सरद मैया सके सवारी दाई आज मैया अरे जन बदन पूजा पाठ नहीं तो जाना हाथ जोड़ी सतत खोल नहीं जाना अरे जन बदन पूजा पाठ नहीं तो जाना हाथ जोड़ी सतत खोल नहीं जाना बिगड़िया बना दे ताई सरद मैया सके सवारी दाई आज मैया दुख पीरा नाई करे ले मैया
तो मैं तुम सन का सब सुनो मुनि समन लाल राम कथा कलमल करनी मंगल करनी प्रेम से बोला जरा बच्चन की जय। प्रेम से बोलिए दुर्गे मैया की जय। कथा प्रसंग है दाई ददा हो बालकांड। बालकांड में सृष्टि रचना के पावन कथा है, मनु और शतरूपा के दाम्पत्य जीवन के कथा है। लेकिन कथा के ठौर में बैठना मने ध्यान होना। दाई मन आते जात है और भैया मन पंडाल में कम दिखत है। बड़ा विचित्र दिन घलो पड़ गए, आज नम्मी पितर पड़ गए तेकर सेती दाई मन रोटी ला बड़ा पूरी रांध के आग पहली बैठ गए। ओ मन हुम देख बाँचत छे उनकर मन के ते पाक पिछवा है, हम समझ गए और वही बिल्कुल टाइम हो ही तब। लेकिन आप और हम सब समय से बंधे हुए हम दाई दादा हो। बहुमूल्य है समय, समय के बिल्कुल साथ साथ चलन और समय के सदुपयोग करके चलन। कथा प्रसंग में जाए से पहली संत मन के एक सुंदर से बात कथे की कथा के ठौर में बैठना मने ध्यान होना चाहिए। कथे एक छोटे से दृष्टांत के माध्यम से बताऊं। आप मन गगरी बोहिथो नहीं दाई हो, गगरी बोहिथे दाई मन गा गगरी बोहार थे एक ठन और एक ठन गगरी के बीच में दोहरा गगरी घलो हो जथे। दोहरा गगरी ले तीहरा गगरी घलो हो जथे। मन माने कतको जन तो गगरी बोहार छे मटकत मटकत रिंगत रथे। कतको जन मन माने डेनल फटकारत रिंगत रथे। कतको जन काकी मामी मन के घलो टपा टपा पट डारथे। गगरी बोहार छे दोहरा ले तीहरा गगरी बोहार छे। कहाँ वो सीताराम कहीं के गंगा बारू घलो कहीं डारते। समय देख के कतको धन दाई मल्ला देखता हूँ गगरी बोही के ऐसे 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 करे के बाद में ऐसे कर देते। कतको धन ऐसे ऐसे करते छे गगरी बोहा है ऐसे ऐसे करते छे। सब जानते कि मैं शरीर के जैसे ढंग के संचालन करूं, जोन दशा में चलो जोन हालत में चलो, बस मुड़ मुड़ के गगरी मत गिरे। काबर होकर मुड़ के गगरी नहीं गिरे भैया हो, काबर नहीं गिरत होईगा विचार करो। मुड़ के गगरी काबर नहीं गिरे दाई मन के काबर की वो शरीर ला जैसे भी चलाते जोन भी करते, लेकिन तमाम ध्यान मुड़ के गगरी में रथे ते कर से थी वो मुड़ के गगरी नहीं गिरे। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। बस तन कहीं भी बैठे रहा है लेकिन मन परमात्मा के कथा में लग जाए दाई दादा हो तो निश्चित ही अंतःकरण के केंद्र बिंदु खुल जाते और अंतःकरण के माध्यम से जाकर के हृदय में परमात्मा के कथा बैठ जाते। और बैठे के बाद में ये जीवन में तमाम प्रकार के ये आत्मा में मैल है सब धो धुआ के सफा कर देते, सबला साफ कर देते। ये पावन कथा है। आवो जुड़ जावन सुघर कथा से। बाबा जी महाराज का कथे सो मैं तुम सन कहूं सबू सुनो मुनि समन लाए। राम कथा कलिमल हरनी मंगल करनी सुहाई। कली मने ये कलयुग और मल मने मैल, और ये कलयुग में मैल का है आप सब जानते हो। 6 प्रकार के विकार काम क्रोध लोभ मोह और वासना, और ये सब ल धोए बर का मिलिस मंदाकिनी गंगा मिलिस। और मंदाकिनी गंगा के उत्पत्ति कहाँ से हुई? माता अनुसुईया के तपस्या से हुई सी मंदाकिनी गंगा। ओकरे से तो ये राम कथा ला ही मंदाकिनी कहे गए हैं ना।
जेमें प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि मानसिक रूप से स्नान करना है। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु, तुलसी सुभग स्नेह बन श्री रघुवीर बिहारू। याज्ञवल्क जी महाराज भरद्वाज जी ला कथे, कागभुसुंडी जी महाराज गरुड़ जी महाराज ला कहा थे, और माता भवानी ला भगवान भोलेनाथ कहा कैलाश पर्वत में बैठ के बरगद के छैया में और मान सरोवर के तीर में बैठ के ही कथा ला बतावा था दाई। दाम्पत्य जीवन सृष्टि रचना की कथा कथे पार्वती बहुत ही मुस्कुराते हुए सुनना, ध्यान से सुनना, बहुत ही पावन कथा है, पुनीत कथा है। एक गांव जैसे डंग के ऊंघात रहे, ऊंघात ऊंघात मूर्खांद में ओद गेस और भोलहा अंडा में जीव पर गे, तैसने बरोबर दोबारा नहीं होना चाहिए कथे। कथे तू मन भगवारत हो तुहरे असन हमूल समझ ले जोड़ी कथे। कौन हा माता पार्वती भगवान भोलेनाथ ला तुमन शुरू तो करो, मैं तो पूरा तैयारी में बैठे हो ना सुने बर, आप बताओ तो सही कथे। चलो ठीक है। एक बार के बाद जब ब्रह्मदेव जी महाराज सृष्टि के रचना करिस दाई दता हो, बहुत ही सुंदर प्रसंग, आप सब ध्यान लगा करके सुनना। सृष्टि के जब रचना करिस ब्रह्मदेव जी महाराज आके बैठ गए धरती में, पृथ्वी लोक में धरती में बैठे के बाद में जैसे योग के स्थिति में बैठिस, और योग के स्थिति में जब आदमी बैठे तो अंतःकरण में कार थे। ये शरीर में हर एक व्यक्ति के शरीर में 7 चक्र विद्यमान है। कौन कौन से 7 चक्र? मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, सहस्त्रल चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र। और ये आज्ञा चक्र काला कथे तरवा मने माथा लगथे। आज्ञा चक्र जब जागृत हो जाए आदमी के तो ध्यान के केंद्र बिंदु खुल जाते, और जेवनी हाथ के मैल रगड़ करके निकाली वहां से। बढ़िया भगवान भोलेनाथ मुस्कुराते हुए बताते, माता पार्वती मुस्कुराते हुए सुना थे, आप सब भी मुस्कुराते हुए सुनना। कथे की कथा जब भी सुनना तो प्रसन्न भाव से ही सुनना चाहिए। कथे काबर मन में दुखी रही तो कथा शरीर में ये आत्मा में नहीं बैठे दाई ददा हो। जब मन प्रसन्न रही तबे जाकर के कथा बैठ जाते। तब भोलेनाथ बहुत बढ़िया मुस्कुराते हुए बताते, कथे पार्वती हाथ जोड़ी कथे बता सुना थो, जेवनी हाथ के मैल रगड़ के निकाली वहां से एक सुंदर नर पैदा हो गए। नर पैदा होए के बाद में कथे बाबा मोर का काम है कथे। ब्रह्मदेव जी महाराज कथे अरे नर ते बनाबे घर ओकर पहली कहीं कर, क्योंकि बेटा ये दुनिया सोना है, उसके बाद फिर कुछ नहीं होना है। याद रखना, देखने वाला के दृष्टि में सोना के दृष्टि से देख ले। और बाद में तोला काबूता करना है तेला फिर बताऊं कथे। तोर नाम है मनु, बहुत सुंदर नाम रखेगी, स्वयंभुव मनु। स्वयंभुव मनु अरु सतरूपा जिन्ही ते भई नर सृष्टि अनुपा। ये सृष्टि बहुत ही अनुपम है, बेमिसाल है, लाजवाब है, निराला है दाई ददा हो। अब मैं बीच में पूछूं हमन काकर संतान अंतेला, लेकिन ये मनु जी महाराज ये संसार के पहली न रह रहे। 4 प्रकार के तत्व से ही ब्रह्मदेव जी महाराज सृष्टि के रचना करी। 4 तत्व, और वो 4 तत्व कौन कौन से है? अंडज, पिंडज, स्वदज और जरायु, जेला कथे जर तत्व। लागी दरिस तोरे मन के प्रेम स्नेह भरा गाला के तुर माया के दाई
धर्म ध्वजा फहरा। प्रेम से बोल रामचंद्र की जय। रघुरानी मोर रामा, आशिका रघुरानी मोर रामा, भक्ति बटोरे जिंदगी सजाएगा, भक्ति बटोरे जिंदगी सजाएगा, जगती निचोरे मैं गुण गाऊंगा। आशिका रघुरानी मोर रामा, आशिका रघुरानी मोर रामा। बाबे भोवचमुनि के मठ तरिए भविसागर परे भोल लगावे, बाबे पर आज्ञा तरिए जिंदगी के भव तर जावे। बाबे भोवचमुनि के मठ तरिए भविसागर परे भोल लगावे, बाबे पर जिंदगी के भव तर जावे। चरण में तोरे सुख पावे सिया राम, चरण में तोरे सुख पावे सिया राम। आशिका रघुरानी मोर रामा, आशिका रघुरानी मोर रामा। ऋषि मुनि सब देवी देवता ध्यान लटोरे भोल लगावे, ज्ञानी बुद्धि के सागर बन के भविसागर पर भोल लगावे। ऋषि मुनि सब देवी देवता ध्यान लटोरे भोल लगावे, ज्ञानी बुद्धि के सागर बन के भविसागर पर भोल लगावे। चरण में तोरे सुख पावे सिया राम, चरण में तोरे सुख पावे सिया राम। आशिका रघुरानी मोर रामा, आशिका रघुरानी मोर रामा, भक्ति बटोरे जिंदगी सजाएगा, भक्ति बटोरे जिंदगी सजाएगा, भक्ति निचोरे मैं गुण गाऊंगा। आशिका रघुरानी मोर रामा, आशिका रघुरानी मोर रामा, आशिका रघुरानी मोर रामा, आशिका रघुरानी मोर रामा।
प्रेम से बोलो रामचंद्र की जय। प्रेम से बोलिए विंध्यवासिनी मैया की जय। चार प्रकार के तत्व से सृष्टि के रचना करिस दाई ददा हो ब्रह्मदेव जी महाराज। सबसे पहली अंडज, दूसरा है पिंडज, तीसरा स्वदज और चौथा जरायु। अंडा, अंडज मने अंडा से जन्म धरने वाला जीव। चाटी, चिरगुन, कीड़ा मकोड़ा, सांप, बिच्छू, ये सब अंडा से जन्म धरे। पिंडज मने मांस पिंड से। गधा, घोड़ा, कुकुर, बिलई, बैला, भैंसा और मेंढके, ये सब मांस पिंड से जन्म। स्वदज मने जलचर जीव, जल में जन्म धरने वाला जीव। जैसे मछली है, मेढक है, कछुआ है, केवट कीड़ा है, कई प्रकार के कीड़ा मकोड़ा और जीव जंतु ये जल में जन्म धरी। और जरायु अर्थात जड़ तत्व से यह संसार में रोग राई के उत्पत्ति हुई। दैहिक, दैविक, भौतिक, ताप, तीन प्रकार के रोग। ये दैहिक, दैविक, भौतिक, ये तीन रोग, वात, पित्त और कफ, ये तीन रोग से ही आज आदमी मन बीमारी से ग्रसित है। कोई बात रही मने गांठ गांठ में दर्द करते, कतको धन भैया गुनिया कर जाबे ना तो सरसों तेल में चना बेसन के ठेठरी रांध के खाना, वात खत्म हो जाएगा कथे। कतको जन मना गिलोय के रस ला पीबे, तमाम प्रकार के उपचार है। लेकिन जीवन भर ये तीन प्रकार के रोग में मने भोगना ही है आदमी ला। ये जड़ तत्व से जन्म ली। लेकिन माता पार्वती एक प्रश्न करते भगवान भोलेनाथ ला, कथे प्रभु बोलिए देवी क्या है कथे। जब भी प्रश्न करता बड़ा अटपटा प्रश्न करता ते उच्च कथे। आपमन कथो मांस पिंड से जन्म धरने वाला जीव बहुत सौभाग्यशाली है। लेकिन गधा, घोड़ा, कुकुर, बिलई, बैला, भैंसा, ये मन तो आज रोना रोवत है ना अपन जिंदगी के। का ही सौभाग्य हरे कथे। ऐसने सौभाग्य रही, बड़ा भाग्य बैला तन पावा और कोटना कोटना कोड़ा भूसा खवावा। ये कहाँ के भला सौभाग्य हरे। आपमन कथो नाही पार्वती कथे सौभाग्यशाली है। ये मांस पिंड से जन्म धरने वाला जीव सौभाग्यशाली है। बस दो ही चीज अंतर है कथे संतों। क्या? तमाम ये गधा, घोड़ा, बैला, भैंसा, कुकुर, बिलई है बे, ये मन अपन कर्म के फल ला भोगत है। और सिर्फ मानव अपन कर्म करत है। कर्म के फल ला भोगना और कर्म ला करना। आज ये भोगने वाला मन भी ला भी सौभाग्य प्राप्त है और कर्म करने वाला ला भी सौभाग्य प्राप्त है। तेकर सेती तो सौभाग्यशाली कहे गए ना। ये चार प्रकार के तत्व से ही 84 लाख योनि के उत्पत्ति हुई सदाई ददा हो। अच्छा, ये संसार के पहली नर और पहली नारी कौन है? कहां से आई? सबसे पहली बता चुके हो कि ब्रह्मदेव जी महाराज जेवनी हाथ के मैलला रगड़ के निकाल दिस, वहां से एक नर पैदा हुई जेकर नाम रखेगी स्वयंभू मनु। ओकर बाद कथे बाबा मैं के धन काय करहूं, कैसे करहूं? अरे चिंता झन कर, तोर बर जोड़ी जामर बनात हो ना। डेरी हाथ के मैलला निकालिस दाई हो, छोड़ दी सो जगह में मैलला रगड़ के निकाले के बाद में वहां से एक सुंदर 18 साल के कन्या पैदा हो गए। कथे आज से बेटी तोर नाम है सतरूपा और आज से तुम दोनों पति पत्नी हो। कथे आज से कोनो तुमन पति पत्नी हो। मनु जी महाराज ला कथे दिखत है बने गोरी नारी टुरी हा चुक चुकले सुंदर है, ये तोर पत्नी है। और ओला कथे बिटिया सतरूपा
ये तो पति हरे थे। आज के बाद पति परमेश्वर मानना, इसको परमेश्वर के अलावा संसार में कोई दूजा है ही नहीं। यदि है तो वो भाई के रूप में है, बेटा के रूप में है, और अपन ज्येष्ठ के रूप में है। और यही बात माता अनुसुईया घलो बताए रही, कौन ला? सीता ला। पति से बढ़कर कोई दूसरा है ही नहीं। ये तो पति परमेश्वर एक थे। लेकिन कभी मनु और शत्रुपा ला पसंद नहीं कुछ। लेकिन पार्वती माता कथे टोक दी, फिर बात ला टोक दी। बड़ा विचित्र कथा बतातो महाराज कथे। का हो गए पार्वती कथे? बोले राता फरक खागे का कथे? आओ अरे वो मन जे मन एके तन से जन्म धरे है, वो मन तो भाई बहनी हो ही ना, पति पत्नी कैसे हो ही? भोलेनाथ कथे नहीं, वो मन तो पति पत्नी हो ही। कैसे? अरे कैसे भला नहीं हो ही? काबर ब्रह्मा के वाम अंग मने डेरी भाग से एक नारी के उत्पत्ति हो है, और जेवनी भाग मने दाया भाग से एक नर के उत्पत्ति हो है। और ये शरीर स्त्री और पुरुष दोनों के तत्व से ही मिल करके बने हैं। संसार में भग मने स्त्री और वान मने पुरुष। स्त्री और पुरुष के मेल से ही संसार में भगवान के भी निर्माण हो है, दाई ददा हो। पत्नी ला एक बहुत सुंदर दर्जा दिए जाते। का कथे? अर्धांगिनी। अर्ध मने आधा, और अंग मने शरीर के एक हिस्सा। मने शरीर के आधा अंग। पुरुष यदि है तो कर आधा अंग में स्त्री है, मने पत्नी के जगह है। जेला कथे वाम भाग मने डेरी हाथ, और डेरी हाथ के बगल है तो स्त्री के जगह हरे ना, और पत्नी के जगह से ही एक नारी के उत्पत्ति हो है, तेकर से थी पत्नी हो इस कथे। और जेवनी हाथ मने ये जेनो दाहिना भाग है, वो एक पुरुष के जगह हरे, वहां से एक नर के उत्पत्ति हुई, तेकर से थी तो पति हुई सना कथे। माता पार्वती कहते हम देखे टोटा बोले ओकर थुकनी घुटका थे। बड़ा विचित्र कथा बतातो महाराज कथे, मोला समझ में नहीं आवत है। भगवान भोलेनाथ अपन शरीर के एक हिस्सा ला बगल निकाल दी, दाई ददा हो। माता पार्वती ला कथे आप भी एक शरीर के हिस्सा निकालो अपन। डेरी बगल में कहा चल दी माता पार्वती, और जेवनी बगल में भगवान भोलेनाथ हो गए, और दोनों मिल करके का बन गए? अर्धनारीश्वर बन गए। बोलिए अर्धनारीश्वर भगवान की जय। अब ये डेरी बगल ते कौन हरे है? कथे में हरो एक चानी दिखत होते है ना, कथे कौन है? माता पार्वती है। हाँ, और एक चानी में बोते मैं हरो कथे। और ये डहान ले तोर बगल से मने एक स्त्री के उत्पत्ति हो जाए तो वो तो पत्नी ही कहलाही ना। जहां यहाँ मोर भाग से यदि कोई नर के उत्पत्ति हो जाही तो कथे मध्य भाग, और ये मध्य भाग जिन जगह है दाई हो एक स्त्री लाही दिए गए हैं। जैसे ढंग के आज पति और पत्नी के पहचान रखे, और ओला निभाना कौन ला पड़थे? एक स्त्री लाही पड़थे, नारी ला पड़थे। जैसे दाई मन मांग निकाले रथो ना, मांग के बीचों बीच में ये सिंदूर रथे। सिंदूर भरा है, कथे बड़े बड़े मानसकार आथे, मर्मज्ञ आथे, संत मन आथे। ते मन कथे कि जितना लंबा मांग भरो उतना लंबा पति के आयु बढ़ते जाते, कथे दीर्घायु हो जाते पति ला। अब कतको धन दाई मन हा मांग भरना है कि के मन माने छेथिच के जात ले घलो धन भर दू। उम्र बाढ़ एक जगह पति के हाइट बाढ़ जही, टेकी मुहाटिल फोरे लाग ही, बड़े करे लाग ही, रोज रोज ओकर मुड़िल फटाफट लाग ही। ऐसे है, लेकिन मांग बिल्कुल मध्य भाग में होना चाहिए दाई हो कथे।
और ये मध्य भाग में ही और कतको झंडाई मतलब देखो ये रामचरित मानस ला यहाँ एक मनोरंजन के माध्यम बना करके नहीं बैठे हो दाई हो, जो ये प्रसंग से ही सार्थकता रूपी शब्द है। ओला आप मन के बीच में संदेश देवर आए हो। कई झंडाई मन बड़ा अलकरहा ढंग के भर दे रथे मांगला में देखो, कई जन उत्ती, कई जन गुड़ती, कई जन रक्सेल, कई जन भंडार ऐसे ने देखी दर्पण मन माने ऐसे धरी, ऐसे धरे के बाद में ऐसे निकाल के आकर निकाले रही मांगला और ऐसे सिंदूर लधर के देखी दर्पण चुटुक ले चटनी चटाए बरोबर दर्किच में आगू में भरा आगे मांग हमला का करना है कि कतको धन यहाँ रहन निकाले रथे, कतको धन एकदम हिच कर थुंगी में कचकन बगल में तो एक कन बगल में निकाले है सवेदच कर भर देबे तो का बिगड़ देही दादा है। लेकिन ना मेरी माताओं, हिंदू धर्म में 16 संस्कार और हिंदू धर्म में माताओं की 16 श्रृंगार, 16 श्रृंगार में सबसे बड़ी श्रृंगार है ये मांग की सिंदूर। और ये मांग की सिंदूर जो श्रृंगार और सुहाग की सबसे बड़ी निशानी है, उसको एक मामूली से फैशन की दर्जा देकर इनकी वैल्यू को कभी खराब करने की कोशिश ना करो मेरी माताओं। बस यही एक विनती है, जब भी भरना तो मांग मध्य भाग में ही भरना, और मध्य भाग में एकर सेती कावर दोनों के जगह के एक पहचान है ये मांग। जब ये मध्य भाग में भरा है तो ये बगल है पति के जगह है, ये बगल है पत्नी के जगह है, ये दोनों के पहचान है। और कुन्हो एक कने बगल में भर देता तो तोर जगह कम हो जाही, ऊपर ज्यादा हो जाही ना। ये बगल में भरत तो तोर एक ज्यादा हो जाही, तोर कम हो जाही। ऐसा में कहा बनी मध्य भाग में ही दोनों के जगह फिक्स है, बराबर है। तेकर सेती माँ पार्वती ला समझा थे कि पति और पत्नी से ही मिल करके एक शरीर के निर्माण होते। और डेरी हाथ के मैल ला जब निकाली तो वहां से एक नारी पैदा हुई जेकर नाम रखेगी शत्रुपा, और जेवनी हाथ के मैल ला निकाले रही वहां से एक नर पैदा हो रही जेकर नाम रखेगी मनु। तब तो दोनों पति पत्नी हुई सना कथे कथे आओ महाराज, बहुत ही सुंदर बात बतायो। एक स्त्री के भाग चाहे वो पुरुष के अंग ही क्यों ना हो, स्त्री के भाग से जन्म निकले हुए नारी पत्नी ही कहलाई, और जेवनी हाथ के भाग से निकले हुए पति कहलाई नर। लेकिन मनु और शत्रुपा ला कभी पसंद नहीं पूछी दाई दादा हो ब्रह्मा, आज से तुम दोनों पति पत्नी हो, बिटिया और बेटा याद रखना कथे। लेकिन आज समाज में देखा जाए तो जब कोई आदमी देखेल जाही काकरो घर में लड़की, तो ये दाम्पत्य जीवन में काय आथे धन। लड़का का नाम है कथे, काकरो घर देखेल जाए रथे, लड़का का नाम है कृष्णा। अदे काकरो नाम हुई क्षमा चाहत हो, और ये नाम भी बहुत बढ़िया है कृष्णा। के एकड़ जमीन है 10 एकड़, उकर घर मने कार वार है बे नहीं कथे हाओ कथे। अभी अभी ले एक ठन तूफान आई तो हमर बेटी तूफान बरोबर उड़ाही तीसे लागथे। ओकर ले बढ़िया है नैनो कार, दुए झन राही खेती कार मोटर गाड़ी महल अटारी बंगला गाड़ी सब कुछ पूछ थे दाई दादा हो। चैन के जिंदगी दी हमर बिटिया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है ना कभी दौलत पूछी। ब्रह्मदेव ला मोला का देव, जब ये संसार में पति पत्नी बना करके भेजे का दे, ये नहीं पूछिस कि मोर बर धन दे दौलत दे जिए बर, तब हम पति पत्नी जीवो करके। लेकिन ये मनु और शत्रुपा के दाम्पत्य जीवन धन संपदा ला पूरा तिरस्कार करते, लात मारते। सिर्फ 2 ही चीज नहीं रहा है तो ये धन संपदा रूपी दाम्पत्य जीवन भी बेकार है। सब कुछ मिल जाए, आदमी ला रुपया मिल जाए, सोना मिल जाए, चांदी मिल जाए, धन संपदा मिल जाए, ऐश्वर्य मिल जाए, नाम मिल जाए, मान मिल जाए, सम्मान मिल जाए,
लेकिन कहा अजी दौलत के तराजू में तुले हुए रिश्ते से कोई उद्गार नहीं हो सकता। कौन कथे मैंने कहा था दाई ददा हो, ये मनु और शत्रुपा के दाम्पत्य जीवन कथे। अजी दौलत के तराजू में तुले हुए रिश्ते से कोई उद्गार नहीं हो सकता। यदि पति और पत्नी में विश्वास न हो तो 7 फेरों में भी प्यार नहीं हो सकता। 7 फेरों में भी प्यार नहीं हो सकता। 7 फेरों में भी प्यार नहीं हो सकता। पति और पत्नी के दाम्पत्य जीवन सिर्फ प्रेम और विश्वास के एक छोटे से गिट्टी में टेंके रथे दाई ददा हो। ये दत्ती बड़ गिट्टी में जाग देखबे गरिया बंडार माल गांव ऐसे लगत है एक ठन अतका बड़ पथरा ढूल जाई पूरा माल गांव भर के चपका जाई से। बारूका से नाहक करके देखो अतकी बड़ गिट्टी में टेंके है वो पथरा, लेकिन वो गिट्टी के प्रबलता वो ताकत वो उतना बड़ा पत्थर ला संभाल के रखे है। अरे वो पत्थर ला संभाल के नहीं बल्कि पूरा वो गांव संभाल के रखे हैं। बस ये प्रेम और विश्वास के एक पतला धागा ही दाम्पत्य जीवन ला संभाल करके रखे होते कावो। एक सुंदर से भजन के बाद प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। सीजा के राम राजा राम चंद्र की जय। मने मने ममता मरे कि मर मर जात शरीर आशा कृष्णा ना मरे कि कह गए दास कबीर। चलो मनी बसरी बजावे जिगा मोगनारी राधा रानी नाचे धूम रासे बजावे जिगा गोपी गुबाला रे मृदंग बाजे धूम और सुबना मृदंग बाजे धूम। चलो मनी बसरी बजावे जिगा मोगनारी राधा रानी नाचे धूम रचावे जिगा गोपी गुबाला रे मृदंग बाजे धूम और सुबना मृदंग बाजे धूम। तरी गरी नान रे नाना और सुबना तरी गरी नान रे नाना तरी गरी नान रे नाना और सुबना तरी गरी नान रे नाना। झुनी 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 कदामे के छैया नाचते मधुरी मनी चोरी चोरी पैया। झुनी 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 कदामे के छैया नाचते मधुरी मनी चोरी चोरी पैया। कतली का चारी का बोले पपी का दे भौर गुन गुनावे गुन गुन काशी रचावे जिगा गोपी गुबाला रे मृदंग बाजे धूम और सुबना मृदंग बाजे धूम।
तरी खरी नान रे नाना पुरुष बना तरी खरी नान रे नाना ना तरी खरी नान रे नाना पुरुष बना तरी खरी नान रे नाना ना राधा के किसने संगी किसाने राधा जपो गोपी ग्वाल माथे सत्संगी के रंगमा राधा के किसने संगी किसाने राधा जपो गोपी ग्वाल माथे सत्संगी के रंगमा सत्संग के छैया मा बैठो मोरी देवो राधा रानी नाचे तुम तो रासी रचावे जिगा गोपी गुबाना रे मृदंग के बाजे तुम दो पुरुष बना मृदंग बाजे तुम दो तरी खरी नान रे नाना पुरुष बना तरी खरी नान रे नाना ना तरी खरी नान रे नाना पुरुष बना तरी खरी नान रे नाना ना तरी खरी नान रे नाना पुरुष बना तरी खरी नान रे नाना ना तरी खरी नान रे नाना पुरुष बना तरी खरी नान रे नाना ना प्रेम से बोलो जरा रामचंद्र की जय। ब्रह्मदेव जी महाराज कथे देवी सतरूपा और मनु जी महाराज लब बिटिया खड़े हो जाओ, दोनों खड़े हो जाओ, 7 फेरा होना है रे। कथे माता पार्वती बहुत सुंदर प्रश्न करते भोलेनाथ से, पति वर और कन्या के जब विवाह होते महाराज कथे हाँ पार्वती कथे तब वास्तव में 7 फेरा काबर लिए जाते, काबर लेते 7 फेरा। पार्वती कथे बड़ा विचित्र प्रश्न पूछ देता और पूछे भी तो बहुत बढ़िया है कथे, काबर 7 फेरा लेते। माता पार्वती कथे आरे 8-10 फेरा ले देती, 20-30 फेरा ले देती, 40-50 फेरा ले देती, का होती फेरा तो लेना है ना। और मैं कथूं 1 सैकड़ा फेरा ले देती, 1000 फेरा ले देती, का होती दाई देता हो। अरे फेरा तो लेना है अग्नि के, लेकिन 7 ही फेरा क्यों। माता पार्वती बहुत बढ़िया प्रश्न करी। गरुड़ जी महाराज भी कागभूषुंड जी से यही प्रश्न करी, याज्ञवल्क जी भी भरद्वाज यही बात बताई। कौन से बात, 7 फेरा एकर सेती लेते दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करे बर पति और पत्नी काबर की संसार में 7 ही दिन होते पार्वती के, 7 दिन के अलावा 8वां दिन है ही नहीं है। या फिर कोई बता दे कि 8 दिन है संसार में। आज कौन से दिन है, गुरुवार, गुरुवार के बाद आगे शुक्रवार, आप मन गिनत रहो, गुरुवार 1, शुक्रवार 2, शनिवार 3, रविवार 4, सोमवार 5, मंगलवार 6, बुधवार 7 और ओकर बाद में 8वां दिन में फिर गुरुवार रिटर्न हो जाते। 8वां दिन कोई है, 8वां दिन के कोई नामो निशान नहीं है संसार में। पुरातन काल से लेकर अब तक के 8 दिन है ही नहीं। आदमी जब भी जीवन जिए, चाहे 1000 साल जिए, 1 लाख साल जिए, चाहे करोड़ों वर्ष जिए, 5 करोड़ साल जिए, जितना भी जिन दिए सिर्फ 8 ही दिन जीते संतों। 7 ही दिन जीते संतों, 7 दिन के अलावा 8वां दिन संसार में है ही नहीं। तेकर सेती 7 फेरा लिए जाते पार्वती कथे। बहुत सुंदर बात बताते। और वही 7 फेरा के 7 वचन
जैमें 3 वचन वधु वर ला देथे, 4 वचन वर अपन पत्नी ला देथे। बहुत सुंदर बात है। जब 7 फेरा होए के बाद बे विदाई के बेला आ जाते, माता शत्रुपा रोते हुए अपन बाबा के पांव ला धर लेते, दाई हो। कोई दाई माने कोई नारी कभी ये नहीं कहा है बाबा मुला पैदा करे उंगली ला पकड़ के चलाए। आज 18 वर्ष के 20 वर्ष के 25 वर्ष के बाद मोर विवाह करत हस, लेकिन आज तक के कोई बेटी ये पूछ नहीं सके दाई हो कि काबर में पराया धन हो जथो काकरो घर, तोर घर में काबर नहीं रही सको बाबा। रोयला धल इस माता शत्रुपा कथे बाबा विदा करत हस ना, आज ले परगोतरी हो गऊंगा मैं, जाऊं तो वहां कैसे ढंग के रहूं। आपके बहुत याद आई बाबा, बहुत याद आई आपके, मैं कैसे रहूं आपके बिना। ब्रह्मदेव जी के पांव ला जब धर के शत्रुपा गिरते दाई हो, ब्रह्मदेव जी महाराज के आंखी बल्ले आंसू आज थे। जा रे बिटिया जा, तुला परे बर तो पैदा कर रहे हो, कोई नर के लिए पैदा कर रहे हो। काबर की नारी के अस्तित्व नर के बिना ये समाज में कभी उजागर हो ही नहीं सके। बस एक ही बात याद रखना, जब माता शत्रुपा अपन धर्म मांगते दाई हो, जब मैं वहां जाऊं तहन कैसे रहूं। अरे मोला विदा करत हस्ते एक नारी के धर्म बता करके विदा कर देना, जाऊं तब कैसे रहूं मैं। कथे बिटिया एक बात याद रखना, सिर्फ एक ही बात याद रखना, उसके बाद में कभी दूसरा बात याद रखने की जरूरत ही नहीं तुम्हें। बस एक ही बात, ये मायके के सबसे बड़े प्रसाद है दाई हो। शत्रुपा लखथे बिटिया जा तोर मुड़ में झांपी बुहा के भेजा तो रे, तोर मुड़ के झांपी जाके तोर ससुराल में उतर जाए, लेकिन याद रखना ये तोर मुड़ में साफी जेल डाल के भेजे हो, झांपी उतर जाए, लेकिन याद रखना कभी मुड़ के साफी मत उतरे बिटिया कथे दाई हो। अब आज भी दाई मन के जैन मुड़ में साफी है, साफी लगे हुए है। पर्दा अपन से बड़े के बीच में कभी खुल ही नहीं सके। कितना बड़े संस्कृति दे करके भेजिस ब्रह्मदेव जी महाराज अपन बेटी शत्रुपा। ये धर्म सबसे बड़े धर्म है एक नारी के, और मायके के सबसे बड़े प्रसाद है। इसके बाद संसार में एक नारी के लिए उनके धर्म के अलावा कोई दूसरा प्रसाद है ही नहीं। इतना सुंदर दाम्पत्य जीवन, दंपति धर्म आचरण नीका, अजहुगाव श्रुति जिन्हीं कैली का। आज भी वेद और पुराण मन नेति नेति करके महिमा गाते मनु और शत्रुपा के दाम्पत्य जीवन ला। यदि मांगने वाला मांग लेते, देने वाला दे देते, लेकिन कई बार यदि भगवान देना भी चाहे तो हमला झोंकेल नहीं आए। कैसे झोंकेल नहीं आए, अब एक सुंदर से भजन के बाद बोली राजा रामचंद्र की जय। प्रेम से बोल भरत प्रिय राम चंद्र की जय। ज्यादा तन हो
ज्यादा तन लगा छने दाग रे ए तो देने गलो नहीं दुबारी ज्यादा तन लगा छने दाग रे ए तो देने गलो नहीं दुबारी हो जागी गोली कसे राख रे ए यागी माँ बोलाने सबाही ज्यादा तन ज्यादा तन लगा छन दाग रे ए तो देने गलो नहीं बाजी वो जागी गोली कसे राख रे ए जागी माँ बोलाने सबाजी बड़ी मिठी लबरानी तनिक चिड़ैया टूट खा खुदरा के जतन करैया बड़ी मिठी लबरानी तनिक चिड़ैया टूट खा खुदरा के जतन करैया बेरा को बेरा के नहीं ठिकाना हटी भजन माँ जाने लगाना बेरा को बेरा के नहीं ठिकाना हरी भजन माँ जाने लगाना जननी दिनी परे मोरी संगवारी जननी दिनी परे मोरी संगवारी कायरा ले जागी जागी बुढ़ावत गुलाल रे ए जागी माँ ओलाने सबाजी ज्यादा तन लगा छने दाग रे ए तो देने गलो नहीं धोबाजी प्रेम के दिया भक्ति के बातें प्रेम बिना वो चले सारी रातें प्रेम के दिया भक्ति के बातें प्रेम बिना वो चले सारी रातें कर्म करेंगे मेरा भैया तनिल बना ले राम सकारा कर्म करेंगे मेरा भैया तनिल बना ले राम सकारा जननी दिनी बदे मोरी संगवारी जननी दिनी बदे मोरी संगवारी कायरा ले जागी बुढ़ावत गुलाल रे ए यागी माँ उलाने सबाजी ज्यादा तन लगा जन दाग रे ए धोजे गलो नहीं धोबाजी का भरोसा के का भरोसा के टूटगा शरीर गेगा काठी काटा के तन के लकीर गेगा से पासा करे बनारस के भैया करना के गंगा तीर मांगा
बरड़ा के गंगा तीर मागा, 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 बरड़ा के गंगा तीर मागा। प्रेम से बोल रामचंद्र की जय। प्रेम से बोली गौरी शंकर भगवान की जय। माता सतरूपा मनु के साथ तो विदा होके चल दी संतो, लेकिन माता पार्वती के मन में एक और प्रश्न रही। कौन से प्रश्न? दुल्हा और दुल्हन। ओला रानी और राजा काबर कथे। भोलेनाथ ला पूछी काबर कथे। भोलेनाथ कथे ओ मन रानी और राजा है ना, तेकर से ती रानी और राजा कथे। त कैसे रानी और राजा होइस? दुल्हा राजा कथे और दुल्हन रानी कथे ना। अरे कथे कथे त काबर कथे, ओकर तो कोई जवाब हो ही ना। जवाब है पार्वती कथे। बहुत सुंदर जवाब देते दाई हो। आसन के कीमत है, तेकर से ती दुल्हा राजा और दुल्हन रानी बनते। आसन के कीमत। अभी हमन बैठे हैं नेला कौन से आसन कथे? व्यास आसन कथे। व्यास आसन सत्संग के ठौर हरे, जिसमें सबसे पहले हनुमान जी महाराज आकर के विराजमान हो जाते। और जब भी व्यास आसन में चढ़ना तो प्रणाम करके बैठना चाहिए कथे दाई ददा हो। काबर की व्यास आसन एक ऐसे एनर्जी पैदा कर देते वक्ता के मन में कि सारी टर बैठे रहते मन में ते दूर हो जाते। ये व्यास आसन के ताकत है। और दूसरा है सिंहासन। सिंहासन में एक राजा बैठे, यदि सिंहासन ला एक राजा प्रणाम करके बैठते ना तो ला न्याय दिला देते। न्याय के तरीका मिल जाते। बोला न्याय कैसे करना है, निर्णय कैसे करना है, प्रजातंत्र ला कैसे चलाना है, ये कर गतिविधि दे देते। कौन? सिंहासन। और तीसरा है योगासन, जिसमें एक सामान्य व्यक्ति योग आसन ला प्रणाम करके बैठे तो एक योगी बना देते, तपस्वी बना देते। और चौथा है धर्म के आसन। धर्म के आसन ला प्रणाम करके बैठे संतो तो एक धर्म गुरु बना देते। धर्म के उपाधि मिल जाते। सबसे बड़े धर्म के उपदेशक बना देते। ये खासियत है ये धर्म के आसन। लेकिन आजकल योगासन में कौन बैठ गए? बाबा रामदेव एक कदम पतंजलि की ओर कही गए। मैं तो बाबा रामदेव लगता हूँ वारे पतंजलि सब चीज फैल हो गए। ये पतंजलि कंपनी पूरा मात कर दी सबला। पतंजलि कोलगेट, पतंजलि ब्रश, पतंजलि के साबुन, पतंजलि के निरमा, यहाँ तक के पतंजलि के का कॉस्मेटिक क्रीम पाउडर, यहाँ तक के कतक दूर हेल गुठियाबे दाई ददा हो पतंजलि के कोड़ा भूसा गलो निकल गए। मैं कथों कुछ दिन बाद बाबा रामदेव हा पतंजलि के गाय बैला गलो निकाल दी थी। सलाखे एक कदम पतंजलि की ओर एक ठप्पा मार के। ये हरे योग आसन और धर्म के आसन। और धर्म के आसन एक राजा दुल्हा और दुल्हन बैठे रहते ना, बस यही ठौर के कीमत है। पार्वती कथे ठौर जे जगह में दुल्हा बैठे तीन चीज तीन बात बताई। बहुत बढ़िया बात आप सब याद रखना। दुल्हा एकर सेती शादी के झरत ले पाँव नहीं पड़े और दुल्हन शादी के झरत लेकर सेती पाँव नहीं पड़े, सिर्फ तीन चीज के ही कारण। कौन से? जे जगह में दुल्हा बैठे वो ठौर है, ओकर माथ में टिकाए चौर है और ओकर पगड़ी के ऊपर मा मौर है। तेकर सेती पाँव नहीं पड़े और ओला दुल्हा राजा कथे और ओकरे सेती दुल्हन रानी कथे दाई देता हो। तेकर सेती ये दुल्हा और दुल्हन के वैल्यू बढ़ जाते। बस यही तीन चीज के कारण ही राजा और रानी के उपाधि
वर और कन्या ला मिल जथे पार्वती कथे। इतना सुंदर दाम्पत्य जीवन मनु जी महाराज मानव माता शत्रुपा ला लेके के बाद में इतना सुंदर दाम्पत्य जीवन रही सुकर मन के, इतना सुंदर जीवन रही दाई हो कि मनु शत्रुपा के समान आज तक के काकरो दाम्पत्य जीवन ही नहीं रही। आज तक के कभी ओकर जीवन में खटास नहीं आई, कभी झगड़ा नहीं होई, और समाज में आज तक के कोई पति और पत्नी नहीं होई। और प्यूरा बत्ती घलो प्यूराग है, और हम अल्लाह उतरेल कहा थे 5 मिनट के बाद में एकर संकेत हरे। अब प्यूराग है तो हम मन में संग में प्यूरा जान तबे तो बनी ना। कथा प्रसंग बहुत लंबा है दाई ददा हो। यदि कोई मानसकार के माध्यम से ये प्रसंग सुने बर मिले तो आप कभी मत छोड़ना, बहुत पावन प्रसंग है। आवो सुखर यही वाणी ला विराम देते हुए एक भजन की ओर फिर आप सबसे और ज्ञान मन से विदाई। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। प्रेम से बोल भरत प्रिय राम चंद्र की जय। माता दुर्गा तोला मनावा, तुरे सर के झुक जावा भो, वीणा दायिनी शारद मैया तोला थे कालेवा। ये आमा पान के पतरी, ये करेला पान के दौना बो, छुपत छुपत यादे दाई मोरे अंगना बो, छुपत छुपत यादे दाई मोरे अंगना बो। पतरी करेला पान दौना बो, छुपते छुपतिया बेदाई मोरे अंगना बो, छुपते छुपतिया बेदाई मोरे अंगना बो। आमा पान की पतरी करेला पान दौना बो, छुपते छुपतिया बेदाई मोरे अंगना बो, छुपते छुपतिया बेदाई मोरे अंगना बो। रस्ताला देखो तोरे बंदा तो बंदन बो, रस्ताला देखो तोरे बंदा तो बंदन बो, रस्ताला देखो तोरे बंदा तो बंदन बो, रस्ताला देखो तोरे बंदा तो बंदन बो। रस्ताला देखो तोरे, रस्ताला देखो तोरे, रस्ताला देखो तोरे बंदा तो बंदन बो, छुपत छुपतिया बेदाई मोरे अंगना 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 बो।
पताल चटनी गोरे बासी संग बाका बाबू तो लगो पताल चटनी गोरे बासी संग बाका बाबू तो लगो पताल चटनी साजा ये दूरी दाई टोला में बना बाबो 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 झुपतिया पे दाई मोरी रंगाबो 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 प्रेम से बोल रामचंद्र की जय। हर हर महादेव।